हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम बात कर रहे थे कोशों की। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। और जिसने आनंदमय कोश में चला गया ना, जो वहां तक पहुंच गया, तो वो इसी धरती पर स्वर्ग का अनुभव करता है। तो मैं अभी आपको बहुत विस्तार में तो ये कोशों के बारे में नहीं बता रही हूँ। मैं आप लोगों को एक क्लिपिंग तो नहीं, मैं आपको रिटर्न में भेज दूंगी, लिखा हुआ भेजूंगी। आप लोग उसे खुद पढ़िएगा और स्टडी कीजिएगा, तो आपको सारा कोशों के बारे में समझ आ जाएगा। कथा में हम संक्षिप्त में संक्षिप्त में बात करेंगे। तो कल हमने बात करी थी अन्नमय कोश की, कि जिससे बाहर निकला जा सकता है कब, जब हम अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि मूलाधार चक्र हमारा सबसे प्रथम जो है महत्वपूर्ण चक्र है, जो हमारे मल मूत्र द्वार के बीचों बीच स्थित है। अगर हम उसको जागृत करते हैं तो हम अन्नमय कोश को पार कर सकते हैं। उसको पार करना, मूलाधार चक्र को अगर आप सक्रिय करना चाहते हैं तो उसके बहुत से तरीके होते हैं। आप कोई भी तरीका अपनाइए और उसको सक्रिय कीजिए। जैसे जैसे आपके चक्र सक्रिय होते जाएंगे, आपको वाकई ही परमानंद की अनुभूति होगी। फिर ये छोटे मोटे दुख, तकलीफ, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में रहेंगी नहीं, क्योंकि इन चीजों की वैल्यू नहीं रहेगी आपकी जिंदगी में। जिसके सभी चक्र अगर संतुलित हो जाते हैं, संतुलित होकर सक्रिय होकर स्वस्थ हो जाते हैं, उस इंसान को जिंदगी में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों का तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो शायद सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल बन चुका होता है। ये सब चीजें उसके लिए बहुत छोटी हो चुकी होती हैं। तो मैंने एक बार पहले भी कहा था, आज फिर कहती हूँ कि आप लोग भी कोशिश कीजिए और एक एक करके अपने चक्रों को जागृत कीजिए। अगर आप मेहनत करके चक्र जागृत नहीं भी कर सकते हैं, तो आपको मैंने सबसे सीधा साधा इलाज बताया था कि एक हफ्ता आप एक चक्र का मंत्र जाप कीजिए, दूसरे हफ्ते आप दूसरे चक्र का कीजिए, तीसरे हफ्ते तीसरे चक्र का कीजिए, तो 7 हफ्ते हो जाएंगे एक एक मंत्र का जाप करते हुए आपको। फिर जब 7 हफ्ते हो जाएंगे तो फिर आप सारे मंत्रों का एक साथ जाप कीजिए। जैसे हमारा मूलाधार है, उसका मंत्र है लम, ठीक है। तो एक हफ्ता आप 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर सकते हैं, तो सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाइए या बेड पे लेट जाइए और लम 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 मूलाधार चक्र के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आप सिर्फ लम का जाप कीजिए। धीरे धीरे आपका ये चक्र जो है ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप ऊपर पहुंचेंगे तो वम का जाप करेंगे, फिर उसके ऊपर पहुंचेंगे तो रम का जाप। तो इस तरीके से एक एक आप आगे बढ़ते जाएंगे, और जब आपके 7 हफ्ते पूरे हो जाएंगे तो फिर आप सारे चक्रों का जाप एक साथ करेंगे, लम वम रम यम हम ओम ओम नमः शिवाय। 7 चक्रों का एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए और फिर आप इसके बेनिफिट्स देखिएगा कि कितने मिलते हैं। चलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने अन्नमय कोश की बात करी थी। पार्वती आगे बढ़ती हैं, उनके मन में एक ही बात चल रही है कि यही प्रारब्ध है और यही गंतव्य है, और ये बात सोचती हैं, और उन्हें सती का रूप में घटने वाली एक एक घटना का आभास होना शुरू हो जाता है। उन्हें एक एक बात याद आती है, किस प्रकार रुद्राक्ष मिला था, किस प्रकार मूर्ति के समय बेलपत्र मिला था जब विग्रह अंदर नहीं जा रही थी, और किस प्रकार दधीचि ऋषि से उसे सती के रूप में ज्ञान मिला था जब वो सती के रूप में थी। किस प्रकार शिव आए, मनुष्य रूप धारण करके शिव ने विवाह किया, और किस प्रकार सती के रूप में, जैसे कि हमने सती के रूप के समय बात करी थी कि सती में आदि शक्ति की जो असलियत थी उसके ऊपर उसका दक्षायनी होना हमेशा भारी पड़ता था, और यही कारण था कि जो अंत हुआ वो आत्मदाह से हुआ। ये सब कुछ पार्वती को नजर आता है, सब कुछ नजर आ जाता है उसको, एक एक चीज याद आ जाती है। और उसे ये भी नजर आता है कि उसके बाद बचपन में जब वो काशी गई थी, तो किस प्रकार प्रसूति ने जब उसके गालों को छुआ था प्यार करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो उसके मुंह से निकला था सती, कि ये तो मेरी सती है। जब वो खाना देने गई दक्ष प्रजापति को, तो दक्ष प्रजापति ने तो आंखें बंद थी और दूर से उन्होंने कहा, सती
मुझे लग रहा है मेरी सती कहीं आसपास है। सब कुछ याद आ जाता है पार्वती को, उन्हें समझ आ जाता है कि मैं ही सती हूँ। अब आगे बढ़ती हैं वो, तो उनको दधीची की बात याद आ जाती है। दधीची ऋषि ने कहा था कि यदि आप अपने आप को अन्नमय कोश से मुक्त कर लेती हैं तो आप आगे बढ़ेंगी और प्राणमय स्तर के कोश पर पहुंचेंगी। दूसरा कोश प्राणमय स्तर, इस कोश को प्राणवायु फलीभूत करता है और अधिकांश मनुष्य प्राणवायु के विकार से, अहंकार और अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं। क्योंकि जब तक हम अपना स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र नहीं खोल लेते, जब तक हमारे ये दो चक्र एक्टिवेट नहीं हो जाते, तब तक हम अहंकार और अज्ञान में डूबे रहते हैं। अहंकार हमें कहीं का नहीं छोड़ता, ये आपने दक्ष प्रजापति के केस में देख लिया, ठीक है। और अज्ञान, दक्ष प्रजापति तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन अपने इन्हीं चक्रों को जैसे उन्होंने सक्रिय नहीं किया हुआ था, तो यही कारण था कि ज्ञान होते हुए भी वो अज्ञानी रहा और तभी कितना कुछ हुआ उसकी जिंदगी में। आज क्या था कि आज वो एक बकरे के रूप में काशी में बैठा हुआ अपने मृत्यु के लिए दिन गिन रहा है। तो क्या कारण था? सिर्फ अज्ञान और अहंकार, और कोई कारण तो था ही नहीं। तो जब हमारे शरीर में प्राणवायु के विकार होते हैं तो अहंकार और अज्ञान से हम ग्रस्त हो जाते हैं। और प्राणवायु के विकारों से बचने का एकमात्र उपाय है, जो मैं आप लोगों को शुरू से कहती हूँ, कि दिन में कम से कम 15 मिनट से 1 घंटा प्राणायाम जरूर करें। आप प्राणायाम करेंगे तो आपके प्राणवायु के विकार खत्म होंगे, और जब प्राणवायु के विकार खत्म होंगे तो अज्ञानता और अहंकार भी आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। तदुपरांत क्या होता है कि नाभि के पास, आप जानते हैं कि नाभि से थोड़ा सा नीचे स्वाधिष्ठान चक्र होता है और नाभि से थोड़ा सा ऊपर मणिपुर चक्र होता है। अगर हम इन दोनों को जागृत करते हैं तो हम प्राणमय कोश से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली बात भी जब पार्वती को ध्यान आती है, अग्नि एकदम लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, और दूर उसे शिव नजर आते हैं कि शिव बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद दधीची ऋषि की अगली बात उन्हें याद आ जाती कि दधीची ऋषि ने कहा था कि इसके ऊपर होता है मनोमय कोश, जिसके कारण मनुष्य द्वेष के अंकुश में बंधा रहता है, उलझा रहता है। स्वार्थ उसके जीवन शैली का अभिन्न अंग बन जाता है। और जब तक हमारे अंदर स्वार्थ होगा, आप समझ ही सकते हैं कि जिंदगी कैसे चलेगी। तो इसलिए मनोमय कोश को पार करना भी बहुत ज़रूरी है। पार्वती को सती के रूप में सारी बातें याद आती हैं। जब बातें याद आती हैं तो उसे ये भी याद आता है कि किस प्रकार वो शिव से झगड़ा करती थी, किस प्रकार अहंकार से ग्रस्त थी, किस प्रकार उन्होंने शिव को कह दिया था कि आपको मेरी सौगंध है, अगर मेरा कुछ बुरा होना ही है ना, मेरा अहित होना ही है, तो मेरा अहित होने के बाद आइएगा, उससे पहले मत आइएगा। एक एक चीज़ याद आती है, तो उसे महसूस होता है पार्वती को कि मैं भी तो इन्हीं कोशों में उलझी रह गई। कब मैंने जागृत की अपने ये कोश? दधीची ऋषि कहते हैं, आगे बताते हैं उनको, जो उनको वहां चलते चलते सारी बातें याद आ रही हैं, कि हृदय चक्र के समीप पहुंचते ही मनुष्य अपने विचार और चिंतन को एक गंतव्य तक निर्धारित कर सकता है, जैसे जिससे विद्यमान कोश को, मनोमय कोश को नियंत्रित किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मनोमय कोश आपका नियंत्रित रहे, तो आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या रह जाता है? अपने हृदय चक्र को सक्रिय करना। अगर आपका हृदय चक्र ब्लॉक है, अगर आपका हृदय चक्र सही से कार्य नहीं करता है, आप जिंदगी में किसी से प्रेम नहीं कर सकते, किसी को क्षमा नहीं कर सकते, और उल्टे सीधे विचारों में आप उलझे रहेंगे। तो इसलिए उसे भी खोलना अति आवश्यक है। दधीची ऋषि कहते हैं कि मनोमय कोश के बाद ज्ञानमय कोश आता है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि हमें अपने ज्ञान चक्र को खोलना पड़ता है, और अंततः सब के बाद हमारे पास हम पहुंचते हैं आनंदमय कोश में, जो सदा सत्व से रचित होता है, और मनुष्य हर स्थिति में भाव विभोर होकर प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने अपना सहस्त्र चक्र खोल लिया, आनंदमय कोश को पार करने के लिए क्या करना होगा? हमें सहस्त्र चक्र खोलना होगा। और जब हमारा सहस्त्र चक्र खुल जाएगा
तो हम हर समय भाव विभोर रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हमें कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, हमें कोई तकलीफ होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम राग द्वेष से दूर हो जाएंगे। हमारे लिए राग और द्वेष दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुख दुख को बराबर रूप में जो व्यक्ति महसूस करता है वही मेरा अनन्य भक्त है। तो हम उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अपने सहस्त्र चक्र को खोलकर और आनंदमय कोश में प्रवेश करना पड़ेगा। पार्वती को सती की बात याद आती है कि किस प्रकार से उसमें कहाँ आनंदमय कोश तक वो पहुंची थी। वो तो हृदय चक्र भी पार नहीं कर पाई थी अपने सती के रूप में। तभी तो उन्होंने शिव को कह दिया था गुस्से में क्या कि आपने एक दिन मुझे अयोग्य कहा था ना, आज मैं सती आपको अपने लिए अयोग्य कहती हूँ। और सती ने भगवान शिव को अयोग्य कह दिया था, और यहाँ तक कह दिया था कि शिव मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर हैं और कुछ नहीं, सिर्फ एक पत्थर। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की बातें करके सती ने क्या दर्शाया था कि वो किसी भी चक्र को अभी तक पार नहीं कर पाई हैं, किसी भी चक्र को नहीं। यज्ञ की बातें भी याद आती हैं कि यज्ञ पे जाना था तो कैसे सती ने 1 मिनट में कह दिया था भगवान शिव को कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है, और अगर मुझसे प्रेम है तो आप मेरे साथ यज्ञ पे चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आपको प्रेम नहीं है। वो समझ ही नहीं पाई शिव के प्रेम को, और पार्वती को ये सब बातें याद आ रही हैं। तो पार्वती मन ही मन में सोचती जा रही हैं कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना। रोने लगती हैं वो सब बातें याद करके, सब कुछ याद करके। उनके मन से एक ही बात निकलती है कि महादेव ने तो हमेशा हमें दुखों से दूर रखा, पर हम ही उनके प्रेम को कभी समझ नहीं पाए। बात तो सत्य है, सती के रूप में कहाँ समझ पाई वो शिव के प्रेम को, उनके उस अनन्य प्रेम को, उस निस्वार्थ प्रेम को। खैर, उसे आत्मदाह तक का याद आ जाता है कि किस प्रकार से मैंने अग्नि में कूदी थी, और क्यों कूदी थी, क्योंकि जब मुझे खुद को शर्मिंदगी हुई थी। क्यों हुई थी? जब दक्ष ने एक सीमा पार तक महादेव का अपमान कर दिया था, तब सती ने कहा था कि अपने पति का इतना अपमान सहने के बाद मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। और तब उन्होंने आत्मदाह किया था। दधीचि ऋषि की बात उन्हें आगे याद आती है। दधीचि ऋषि कहते हैं कि कंठ में स्थित आनंदमय चक्र मनुष्य की व्याकुलता और अधीरता को राह दिखाता है। हमारा आनंदमय चक्र हमारे विशुद्धि चक्र से शुरू हो जाता है। विशुद्धि चक्र, ज्ञान चक्र, सहस्त्र चक्र, जब ये हमारे ऊपर के 3 चक्र खुलते हैं। देखिए, हमारे 4 चक्र जो हैं उन जिन्हें हम नीचे का चक्र कहते हैं, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और हृदय चक्र। और 3 चक्रों को ऊपर का चक्र माना जाता है। वो होते हैं हमारे कंठ में बैठा हुआ विशुद्धि चक्र, माथे में ज्ञान चक्र और सर पर सहस्त्र चक्र। अगर ये 3 चक्र हमारे सक्रिय हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, तो मनुष्य की व्याकुलता और अधीरता जो है वो शांत हो जाती है और वो राह ढूंढने लायक बन जाता है। और ललाट के मध्य में सबसे शक्तिशाली चक्र होता है, जिसको मैं आपको ज्ञान चक्र कह रही हूँ, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये हमारा सबसे शक्तिशाली चक्र है, इसको छठी इंद्रिय कहा जाता है। अगर आपका ज्ञान चक्र जागृत हो गया, छठी इंद्रिय अगर आपकी गतिशील हो गई, तो ये इंद्रिय आपको यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिला देती है, यानी कि फिर आप सहस्त्र चक्र पर आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्ञान चक्र खोलना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। यही कारण है कि मनुष्य जब सुख कारक भाव और दुख कारक भाव को तटस्थ रूप से ग्रहण करने के योग्य हो जाता है, तब कहा जा सकता है कि वो आनंदमय कोश में पहुंचा है। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं पहुंच सकता वो। तो आपको भी ये देखना होगा कि क्या आप आज उस स्थिति में हैं कि आपके लिए सुख और दुख बराबर हैं? क्या आज आपके लिए सर्दी गर्मी बराबर है? क्या आपके लिए अच्छा बुरा बराबर है? एक व्यक्ति जो आपके लिए भलाई कर रहा है, एक व्यक्ति जो आपके लिए सिर्फ बुराई बुराई कर रहा है, क्या आप दोनों व्यक्तियों को एक समान नज़र से देख पाते हैं?
जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे उस दिन आप समझिएगा कि आप धीरे धीरे चक्रों को पार करते हुए आनंदमय कोश तक पहुंच गए हैं। खैर, पार्वती जी को दूर से शिव नजर आते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, प्रसन्नता से उनकी आंखों से आंसू गिरते जाते हैं। इधर से पैर जो है उनके आगे बढ़ते हैं, उधर से अश्रुधारा बहती जाती है। शिव के पास पहुंच जाती हैं, शिव के पैर पकड़कर उनके पैरों में बैठ जाती हैं। पैरों में बैठ के बहुत रोती हैं कि कितना सहा आपने महादेव, हमें पाने के लिए कितना सहा। आपने तो हमसे अपार प्रेम किया और हमने आपके पवित्र प्रेम पर संशय किया। हमने अपने पिता के मोह में आपका अपमान किया, आपकी अवहेलना करी, और इस कलंक का प्रायश्चित तो हमें करना ही था ना, और अग्नि द्वारा दहन होना ही पड़ा हमें, यही हमारा प्रायश्चित था। हमने आपको अपमानित किया, आपको इतना भला बुरा किया, आपकी इतनी बातों की अवहेलना करी, तो फिर ये प्रायश्चित हमारा यही था कि हम अग्नि द्वारा दहन हो जाएं, और वही किया हमने। यही हमारा एक जो दायित्व था पत्नी धर्म निभाने का, वो था कि जब आपका अपमान हमें महसूस हो गया तो हमें जीवित रहने का अधिकार नहीं था। और इसीलिए हमने दक्ष द्वारा दिए गए इस नश्वर शरीर और आदि शक्ति की अमर आत्मा दोनों को हमने पुनः तप करके अब इस नए शरीर में धारण किया है, और इस नए शरीर को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं महादेव, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पर हम तो जानते हैं महादेव कि हमने तो बुरा किया, हमने तो आपके साथ गलत किया, हमें तो प्रायश्चित करना जरूरी था, हमें तो दंड मिलना ही था। लेकिन महादेव, आपने स्वयं को दंडित क्यों किया? आपने स्वयं को दंड क्यों दिया? कर्म तो दूषित हमारा था ना, गलत कर्म तो हमने किया था। फिर उस अग्नि की ज्वलंत ऊष्मा में आप अब तक क्यों तप रहे हैं महादेव, क्यों तप रहे हैं? वो अपनी दुपट्टे से, अपनी चुन्नी से महादेव के ऊपर जमी हुई धूल को झाड़ती हैं और कहती है कि सारा कसूर मेरा था, जो कुछ किया गलत वो मैंने किया, पर आपने अपने आप को दंडित क्यों किया? और आप आज तक कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। पर महादेव, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब इस नए शरीर को धारण करके हम अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए पूर्ण रूप से आपकी ओर समर्पित हैं, पूर्ण रूप से आपको समर्पित हैं महादेव। अब तो आप नेत्र खोल लीजिए, अब आप नेत्र खोल लीजिए। हमें समझ नहीं आ रहा कि सारी गलतियां जब हमारी थी तो आप अभी तक इस वेदना में क्यों हैं, क्यों है इस वेदना में? और क्या आपको हमारी अब वेदना का आभास नहीं हो रहा कि आज हम भी वेदना में हैं, जब हम जानते हैं कि हम सती हैं? आपका प्रेम महादेव, हम मानते हैं कि हमारे प्रेम से बहुत 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 श्रेष्ठ है, लेकिन महादेव हमें एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। हम आपको पत्नी धर्म निभाकर दिखाएंगे, हम अपने इस शरीर को तप से इतना तपा देंगे कि हम आपके योग्य बनेंगे। आप हमें एक बार मौका दीजिए, एक बार अपने नेत्र खोल लीजिए। क्यों आपने हमारी इतनी प्रतीक्षा करी, और वो भी इस तरीके से? और जब इतनी प्रतीक्षा कर ही ली तो फिर अब तो नेत्र खोलिए ना। पर हम महादेव आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि क्यों किया आपने हमारी इतनी प्रतीक्षा? क्यों नहीं बुलाया हमें आपने अपने पास? माना कि हमारा शरीर इंसान का शरीर है, पर आप तो भगवान है ना, आप तो भगवान हैं, तो आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? आपके लिए तो सब कुछ संभव था, सब कुछ संभव था, आपने क्यों नहीं किया? पर आज हम आपके सम्मुख बैठे हैं, आपकी अर्धांगिनी बनके, आपकी अर्धांगिनी के रूप में आप हमें स्वीकार कीजिए। नेत्र खोलिए महादेव, एक बार नेत्र खोलिए। हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, हम क्षमा मांगना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमने बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन जो हो चुका है महादेव वो हो चुका है। अब हम आपसे यही कहते हैं कि महादेव, हमारे इस शरीर से जो कुछ पाप हुए हैं वो शरीर के पापों को हम तब से तपाएंगे। आप हमें एक बार क्षमा कर दीजिए, एक बार क्षमा कर दीजिए। आप ये भी तो सोचिए ना कि हमारे ऊपर जोर नहीं था,
हम मनुष्य शरीर में पैदा हुए थे और उसकी सीमाओं से बंधे हुए थे, और मनुष्य के शरीर मन में तो हर तरह के विकार हैं, हम भी उन विकारों से ग्रस्त थे। पर महादेव एक मौका दीजिए, हमें एक मौका दीजिए, हम नवीन शरीर के साथ अपने आपकी अर्धांगिनी बनकर उसके दायित्व को निभाने हेतु हम खुद को समर्पित करने आए हैं। हम आपको समर्पित करने आए हैं। कितना कुछ सहा है आपने, कितना कुछ, पर हम आपको क्षमा के सिवा क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप एक बार चक्षु खोल लीजिए, एक बार, और जब आप एक बार चक्षु खोल लेंगे तो हम आपको मना लेंगे। हम आपको सच कहते हैं कि हम आपको मना लेंगे, और हम अपने वही अधिकार जो हमने खुद अपने हाथों से खो दिए थे, हम अधिकारों को दोबारा प्राप्त कर लेंगे। महादेव, एक बार आंखें खोलकर हमें देख लीजिए, हम अपने पिछले जन्म की अयोग्यता की क्षतिपूर्ति करेंगे। आप एक बार हमें देखिए तो सही। इस प्रकार से रोते रोते माता पार्वती महादेव से लगातार प्रार्थना करती रहती हैं, लगातार गुहार करती हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।